नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। पहले हमने जाना था कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, यानी कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो क्यों होती है, तो ये हमने जाना था। तो कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानेंगे, जिसको हम एन से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? किसी भी मीडियम का ये वो फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? एक तरह की ये फिजिकल क्वांटिटी होती है जो हमें मेज़र करके देती है एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट का। तो ये क्या करती है? ये मेज़र करती है एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। तो एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट को ये मेज़र करती है। तो वो चीज़ जो है वो हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक फिजिकल क्वांटिटी है किसी भी मीडियम की जो कि हमें मेज़र करके देती है एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। अब देखिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मान लीजिए हमारे पास दो मीडियम है, हम दो मीडियम ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा कोई फर्स्ट मीडियम है, यहाँ पे कोई सेकंड मीडियम है। तो अब ये हमारे पास दो मीडियम है। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना चाहते हैं मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम N21 लिखेंगे। N तो क्या है? यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। 21 का क्या मतलब है? यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मीडियम 2 का है तो उसको पहले लिखेंगे। विद रिस्पेक्ट टू है जिस मीडियम के है 1 के है तो उसको बाद में लिखेंगे। तो इस तरह से इसको लिखेंगे। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसका मतलब यही है, ये किसके बराबर होता है? ये दो चीज़ों के बराबर होता है। अब ये किसके बराबर होता है? अगर हम इसको लिखें N21, अब ये होता है हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2। तो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2 इसके रेशो के बराबर होता है। तो आप इसको हमेशा इस तरह से लिखेंगे। N21 जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है, ये किसके रेशो के बराबर होगा? स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1 ऊपर आ जाएगा और मीडियम 2 नीचे आ जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2, या कहें ऑफ की जगह इन कर लीजिए, इन मीडियम 1 और इन मीडियम 2 जो स्पीड ऑफ लाइट रहेगी। अब इसी तरह से ये तो हो गया एक रेशो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। अगर आपको कहीं पे इस तरह से दिखता है सिर्फ एक चीज़, यहाँ से 2 1 हमने लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है इसका मतलब। लेकिन अगर सिर्फ NM इस तरह का कोई आपको नोटेशन दिखे, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है। तो ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो ये हमें याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू हम वैक्यूम ले रहे हैं किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी तरह से अगर आप NG यहाँ पे लिख दें, तो G का मतलब यहाँ पे क्या है? G का मतलब है ग्लास, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है ये किसके विद रिस्पेक्ट टू है? ये हमारा वैक्यूम के विद रिस्पेक्ट टू है। तो NG का मतलब ये रहेगा। तो जैसे कि NM का मतलब क्या है कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। NG का मतलब हमने समझा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, इसका मतलब होगा NG का मतलब आप इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, जैसे कि हमने ये लिखा विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या है? अब किसी भी मीडियम का मान लीजिए NG है, तो ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अब इस तरह से अगर हम लिखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो ये क्या होता है हमारा? इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अगर वैक्यूम हम लेते हैं। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं किसी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, जैसे कि N21, अब ये क्या है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है विद रिस्पेक्ट टू 1 है। तो ये क्या होगा हमारा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अगर एक मीडियम का दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू हम लेंगे तो हमारा रिलेटिव होगा, यहाँ पे रिलेटिव वर्ड यूज़ किया गया है। और अगर ग्लास का या किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम लेंगे
तो यहाँ पे एब्सोल्यूट यूज़ किया गया है, यानी कि वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। कुछ केसेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके ही। तो ये जो बेसिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट जो है ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।